हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर पाथवेज फॉर क्लास 5th by रिद्धि series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter 3rd, and the name of the chapter is The phrase and the clause. In this chapter बच्चों हम सीखेंगे phrase और clause क्या होते हैं। So phrase एक group of words है जिसके पास कोई भी subject या फिर predicate नहीं होता है। On the other hand अगर clause की बात करें तो clause के पास एक subject और predicate होता है, but इसके पास sentence का कोई भी meaning नहीं होता है। Now we will understand in depth about the phrase and the clause. So let's start. The girls were playing in the hall. यानी कि जो लड़कियां हैं वो हॉल में खेल रही थी। We will go out for a morning walk at sunrise. यानी कि हम morning walk के लिए जाएंगे कब? Sunrise में। चलिए, in the above sentence, in the hall and at sunrise are a group of words but they don't make complete sense. यानी कि ये एक सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं है। इफ दे आर यूज्ड अलोन, अगर उन्हें अकेले यूज किया जाए, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस टू डू सो। ऐसा करने के लिए उन्हें सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज अ फ्रेज। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेज बोलते हैं। नाउ अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। तो फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई प्रेडिकेट होता है, एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, और अपने आप में ये कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं रखता है। नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल। माई अंकल इज अ गुड क्रिकेटर। मेरे अंकल एक अच्छे क्रिकेटर हैं। माई आंट वॉज वेयरिंग अ डायमंड नेकलेस। यानी कि जो मेरी आंटी है वो एक डायमंड नेकलेस पहन रही थी। Our new school library is full of new books. हमारी जो न्यू लाइब्रेरी है वो बुक्स से फिल है। So now look at these sentences. The girl who is smiling is my sister. यानी कि वह लड़की जो स्माइल कर रही है वो मेरी बहन है। The boy whom I meet yesterday, the boy जिससे मैं कल मिला था, is my friend's brother. वो मेरे दोस्त का भाई है। So in the above sentences, who is smiling यानी कि जो हंस रहा है is a clause as it has a subject who. इसके पास सब्जेक्ट क्या है बच्चों? who है। All right, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। And a predicate is smiling, और इसके पास एक प्रेडिकेट भी है which is the remaining sentence. बच्चों, we all have learned about subject and predicate in the previous classes. तो I hope अभी आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में क्या बात कर रही हूँ। अगर आप सभी ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप प्रीवियस वीडियो पर जाइए और उस चैप्टर को पहले समझिए। Now similarly, whom I meet yesterday is a clause. यानी कि मैं जिससे कल मिला था ये एक क्लोज है as it has a subject I. इसके पास एक सब्जेक्ट है, क्या है बच्चों? I, यानी कि मैं। and a predicate, predicate क्या है? meet yesterday. All right, such group of words with its own subject and predicate is known as a clause. यानी कि जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है हम उसे क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को फ्रेज और क्लोज अभी समझ आ गया है। फ्रेज के पास कोई भी अपना ना ही सब्जेक्ट होता है, ना ही प्रेडिकेट होता है, और ना ही वो खुद में कोई कंप्लीट सेंस रखता है।
ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं और एक कंप्लीट सेंस भी बनाते हैं। A clause is a group of words which contain a subject and a predicate and is a part of a sentence। यानी कि क्लोज एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होते हैं और एक सेंटेंस का कंप्लीट सेंस भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। यानी कि जो हैरी है वो स्टेशन पर कब पहुंचा, जब ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी। प्रीति हु इज वेरी प्रिटी गॉट मैरिड लास्ट वीक। यानी कि किसके बारे में बात हो रही है, प्रीति के बारे में। लास्ट वीक उसकी शादी हो गई। ऑलराइट, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों अभी फ्रेज और क्लोज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Identify whether the underlined group of words is a phrase or clause। अब कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। अब आप सभी को आइडेंटिफाई करना है कि वो फ्रेज है या फिर क्लोज है। सो द बॉय हु वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट हर्ड अ डॉग बार्किंग। यानी कि एक लड़का जो कि स्ट्रीट पर टहल रहा था उसने डॉग को भौंकते हुए सुना। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन सेंटेंस है बच्चों, हु वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, ये एक क्लोज है क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट भी है हु, क्योंकि हम बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके पास प्रेडिकेट भी है। तो ये क्या है, ये एक क्लोज है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द स्माइलिंग बेबी मेड मी फील हैप्पी। यानी कि स्माइलिंग बेबी मुझे खुश कर रहा है। तो यहाँ पर ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई प्रेडिकेट है, ना ही ये खुद में द स्माइलिंग बेबी एक कंप्लीट सेंस बनाता है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये एक फ्रेज है। ऑलराइट, नाउ डू नॉट बिलीव ऑन ऑल थिंग्स सेड। ये भी एक फ्रेज है क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई सब्जेक्ट है, ना ही प्रेडिकेट है, ना ही एक कंप्लीट सेंस है। तो यहाँ पर भी आप सभी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फ्रेज। नाउ ही वॉज शोइंग ऑफ इन हिज न्यू कार। वो अपनी नई कार में शो ऑफ कर रहा था, यानी कि ये भी एक फ्रेज है। ऑलराइट, नाउ आई सॉ अ पीकॉक विद ब्यूटीफुल फेदर्स। विद ब्यूटीफुल फेदर्स बच्चों ना ही सब्जेक्ट है इसके पास, ना ही कोई प्रेडिकेट है, तो ना ही कोई कंप्लीट सेंस बनता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी एक फ्रेज है। नेक्स्ट, ऑल्दो ही वॉज सीवियरली वाउंडेड द सोल्जर केप्ट फाइटिंग टिल हिज लास्ट ब्रेथ। तो यहाँ पर अगर आप अंडरलाइन सेंटेंस देखेंगे, ऑल्दो ही वॉज सीवियरली वाउंडेड, वह बहुत बुरी तरह जख्मी था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सोल्जर। इसके पास सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट भी है, तो ये क्या है, एक क्लोज है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोज। नाउ माई नेबर्स हु लिव नेक्स्ट डोर आर वेरी केयरिंग। अगर आप अंडरलाइन सेंटेंस देखेंगे, हु लिव नेक्स्ट डोर, जो हु है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, बिकॉज हु रेफर कर रहा है नेबर्स को। तो ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी एक क्लोज है। ऑलराइट, द रिमेनिंग वन सेंटेंस माय डियर किड्स, आप सभी अपने एंड से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक फ्रेज है या फिर क्लोज है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड क्लोजेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर फ्रेज और क्लोज दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं यूजिंग द फ्रेज एंड द क्लोज। सो चलिए करते हैं। नाउ सो फर्स्ट वन वी हैव अ वेल्दी मैन। सो हाउ यू कैन मेक अ सेंटेंस यूजिंग दिस फ्रेज, A wealthy man donated money to the hospital। जो wealthy man है उसने हॉस्पिटल को मनी डोनेट की।
नेक्स्ट वी हैव हु वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट। ये एक क्लोज है, तो यूजिंग दिस क्लोज मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक सेंटेंस फॉर्म करना है। सो द बॉय हु वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट वॉन द मैच, यानी कि द बॉय जिसने रेड शर्ट पहनी हुई थी मैच जीत गया। नाउ स्माइलिंग फेस, ये एक फ्रेज है, तो सेंटेंस फॉर्म करते हैं। द स्माइलिंग फेस ऑफ द चाइल्ड मेड एवरीवन हैप्पी, यानी कि चाइल्ड के स्माइलिंग फेस ने सभी को खुश कर दिया। विच इज मेड ऑफ डायमंड्स, यानी कि शी वोर अ नेकलेस विच इज मेड ऑफ डायमंड। अ ब्लैंक पेज, he started writing his story on a blank page. Last one we have that was lying on the table. So I picked up the book that was lying on the table. So I hope मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ आ गया है कि using phrase and clause आप कैसे sentences form कर सकते हैं। Moving to the next question, we have read and analyze each sentence। आपको सारे sentences पढ़ने हैं और analyze करने हैं। Underline the subjects and circle the predicates. Draw a line between the clauses in each sentence. Then count the clauses and write the number in the provided space। यहाँ पर कुछ sentences आप सभी को दिए गए हैं। वो सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी क्लोज गिवन है और आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माय सिस्टर एंड आई वर इन द मार्केट व्हेन द फोन रैंग, यानी कि मैं और मेरी बहन मार्केट में थे जब मेरा फोन बजा। ऑलराइट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर सब्जेक्ट होगा माई सिस्टर एंड आई। ऑलराइट, एंड द रिमेनिंग विल बी द प्रेडिकेट। लेकिन अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कितनी क्लोजेस हैं? यहाँ पर केवल एक क्लोज है, वर इन द मार्केट व्हेन द फोन रैंग। तो यहाँ पर दो क्लोज गिवन हैं। आई वर इन द मार्केट, वन क्लोज, when the phone rang, second clause. So how many clauses are there in this sentence? There are two clauses. Alright, now we were watching TV on the couch, यानी कि हम काउच पर बैठकर टीवी देख रहे थे। The old brown one and eating sandwiches, और क्या खा रहे थे? सैंडविचेस खा रहे थे। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? वी, एंड द रिमेनिंग विल बी द प्रेडिकेट। और क्लोजेस कितनी है यहाँ पर? क्लोज यहाँ पर है वी वर वॉचिंग टीवी ऑन द काउच, द ओल्ड ब्राउनी एंड ईटिंग सैंडविचेस, यानी कि वी वर ईटिंग सैंडविचेस। तो यहाँ पर भी कितनी क्लोज है बच्चों? यहाँ पर भी दो क्लोजेस हैं। Alright, I hope my dear kids you all have understood how to identify the subject and the predicate and how you all can identify the clauses in the sentences. The remaining two sentences you all have to do by your own. So students, that's all about this chapter. I hope you all have understood very well about the phrase and the clause. That's all for today's class. I hope you enjoyed the class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class.